आज की कहानी एक कमाल के स्टूडेंट प्रोजेक्ट की है, जिसने स्मार्ट पावर डिजाइन के बारे में एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई सामने रख दी। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना। बिल्कुल नया सबसे तेज गैजेट हाथ में आता है और कुछ ही घंटों में बैटरी जवाब दे जाती है। ये एक ऐसी आम परेशानी है जो हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। आखिर क्यों हमारे सबसे शानदार डिवाइस भी पावर के मामले में इतने फिसड्डी साबित होते हैं? तो देखिए, चुनौती क्या है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डिवाइस जो हाथ में गर्म होता रहता है, जिसकी बैटरी कुछ ही घंटे चलती है और जिस पर सच कहें तो भरोसा करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ है हमारा मकसद, एक ऐसा सिस्टम जो स्टेबल हो, एफिशिएंट हो और जो लंबे समय तक साथ निभाए। सवाल बस ये है कि इस फासले को पाटा कैसे जाए। तो कहानी शुरू होती है एक डिवाइस से जो अपनी ताकत की आखिरी हद पर काम कर रहा था। इसे एक जासूसी कहानी समझिए, जहां असली मुजरिम थी बर्बाद होती हुई एनर्जी, और उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी था। तो ये जासूसी, ये जांच शुरू कैसे हुई? देखिए, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। सबसे पहले डिवाइस को उसकी हद तक धकेला गया, मतलब सारे फंक्शन एक साथ चालू कर दिए गए। इससे क्या हुआ? सारी दिक्कतें खुलकर सामने आ गई। बैटरी एकदम से गिरने लगी और डिवाइस भयंकर गर्म होने लगा। लेकिन असली सुराग तो तब हाथ लगा जब पावर की खपत का डेटा, यानी कि लॉग फाइल्स को खंगाला गया। वहीं जाकर ये राज खुला कि कुछ प्रोसेस तो बिना वजह ही लगातार अपनी पूरी ताकत से चल रहे थे। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। शुरू में तो सबको यही लगा कि शायद कोई पार्ट खराब है, हो सकता है बैटरी में ही कोई दिक्कत हो। पर जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, यह साफ हो गया कि प्रॉब्लम किसी एक पुर्जे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बनाने की सोच में, उसकी रणनीति में ही थी। और यही वो एक लाइन थी जिसने सब कुछ साफ कर दिया। वो यूरिका वाला पल। असली गड़बड़ हार्डवेयर में थी ही नहीं, बल्कि उस डिजाइन में थी जो डिवाइस के संसाधनों का सही इस्तेमाल करना जानता ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा एहसास था, एक पावरफुल रेवलेशन। तो जब असली दुश्मन की पहचान हो गई, तो फिर समाधान भी बहुत शानदार और सीधा साधा था। अब बात ज्यादा ताकत झोंकने की नहीं थी, बल्कि जो ताकत है उसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की थी। चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे गया। पुराना तरीका देखिए, सिस्टम के सारे काम, सारे सेंसर हर वक्त चालू रहते थे, चाहे उनकी जरूरत हो या न हो। ये तो ऐसा था जैसे गाड़ी को हमेशा टॉप गियर में चलाना। लेकिन नया स्मार्ट तरीका इससे बिल्कुल अलग था। कामों को जरूरत के हिसाब से शेड्यूल किया गया। जब सेंसर की जरूरत नहीं तो उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया, और प्रोसेसिंग पावर को भी काम के हिसाब से घटाया बढ़ाया गया। असली स्मार्टनेस तो यही थी। तो फिर इन सभी बदलावों का नतीजा क्या निकला जानते हैं? जो रिजल्ट्स मिले वो सिर्फ सुधार नहीं थे, वो तो एकदम क्रांतिकारी थे। और इन नतीजों ने एक बहुत गहरा सबक सिखाया, अपनी हदों में रहकर काम करने की अहमियत का सबक। इसे शब्दों में बताना वाकई मुश्किल है, लेकिन ये चार्ट सब कुछ बयां कर रहा है। बस देखिए, बाईं तरफ है पुरानी बेचारी बैटरी लाइफ और दाईं तरफ स्मार्ट डिजाइन के बाद की नई जबरदस्त बैटरी लाइफ। फर्क देखकर तो होश ही उड़ जाते हैं। सही कहा ना? ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक सही डिजाइन में कितनी ताकत होती है। और बात सिर्फ बैटरी लाइफ की नहीं थी। इस स्मार्ट अप्रोच के फायदे और भी थे। डिवाइस का गर्म होना बंद हो गया तो वो ज्यादा सेफ हो गया, सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब अब वो बार बार हैंग नहीं होता था, और कुल मिलाकर डिवाइस पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बन गया। ये हर लिहाज से एक बड़ी जीत थी। तो ये सारी बातें इतनी मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि ये सबक सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। यही वो सिद्धांत हैं जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं। हमारे स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और न जाने कितने आईओटी डिवाइस तक। सच तो ये है कि कुशल डिजाइन ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। और हम फिर से उसी सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का सबक नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है। कामयाबी हमेशा ज्यादा ताकत या ज्यादा रिसोर्सेज से नहीं मिलती। अक्सर असली कामयाबी अपनी सीमाओं को समझकर और जो कुछ पास है उसे ही समझदारी से इस्तेमाल करने से मिलती है। और हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, शायद असली क्रांति और ज्यादा पावरफुल बैटरी या तेज प्रोसेसर में नहीं है। क्या पता असली तरक्की ऐसे सिस्टम बनाने में हो जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और उसी समझदारी के दायरे में रहकर अपना बेहतरीन काम करते हैं।
इस बारे में सोचिएगा जरूर।